ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम लोग बदलने की बात करते हैं, आदमी बदले। परिस्थिति तो आदमी के साथ बदलेगी, पर आदमी नहीं बदलता तो परिस्थिति भी नहीं बदलती। आदमी भी बदल सकता है और परिस्थिति भी बदल सकती है। बदलने की बात हम यथार्थ की भूमि पर कर रहे हैं, वह निराधार बात नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ और कर्म में विश्वास करता हूँ। भगवान महावीर ने कर्मवाद के जो सूत्र दिए हैं वे बहुत दुर्लभ सूत्र हैं। बहुत सारे दार्शनिक मानते हैं कि जो कर्म किया वह भुगतना ही पड़ेगा, किंतु भगवान महावीर ने जो कहा वह एक बहुत विचित्र बात है। उन्होंने कहा कि किया हुआ कर्म भुगतना भी पड़ता है और उसको बदला भी जा सकता है। एक नई बात थी। नत्थि अवैता मोक्षो तव सावा निजरिता, बिना भोगे छुटकारा नहीं। ये सामान्य सच्चाई, प्राथमिक सच्चाई। एक सामान्य नियम होता है, उत्सर्ग नियम, सामान्य नियम जो सब पर लागू होता है कि किया हुआ कर्म भोगे बिना छूटता नहीं है, किंतु साथ में तव सावा निजरिता एक दूसरा विकल्प है कि अगर तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा हम उसको बीच में ही खपा दें, क्षीण कर दें, तो फिर भोगने की जरूरत नहीं है, फिर विपाकोदय नहीं होता। उसके लिए कुछ सूत्र बतलाए, जिनका स्थानांक सूत्र में बहुत अच्छा निरूपण है कि उदीरना, कर्म ग्रंथ में भी जिसका बहुत विस्तृत वर्णन है कि कर्म की उदीरना भी होती है, उद्वर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और संक्रमण होता है। ये चार सूत्र ऐसे हैं जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके चार मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। बड़ा विचित्र है एक सूत्र महावीर का कि संक्रमण हो सकता है। एक व्यक्ति ने पुण्य कर्म का बंद किया और बाद में उसका आचरण, चिंतन सब कुछ प्रमादमय गलत हो गया, तो वह पुण्य पाप में बदल जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। बंद किया पुण्य का और भोगेगा पाप के रूप। और एक व्यक्ति ने पाप का बंद किया किंतु इतना अच्छा आचरण, इतना अच्छा जीवन कि वह पाप को पुण्य में संक्रांत कर देगा और पुण्य को भोग करेगा। ऐसा और भी जो चार ये सूत्र हैं, अगर इनकी व्याख्या की जाए तो फिर हमारी बात, ये बदलने की बात बहुत पुष्ट बन जाती है कि बदल सकते हैं। आदमी नहीं बदलता, कारण क्या? इसके कारण पर हमने विचार किया तो एक तथ्य सामने आया कि जानन्ति केचित् न च कर्तुमीशाः। कुछ लोग जानते हैं पर करने में समर्थ नहीं है, वे कर नहीं सकते। कर्तुं क्षमा ये न च ते विदन्ति। कुछ लोग करने में सक्षम है पर उनको ज्ञान नहीं है। दोनों बातें मिल जाए कि जानन्ति तत्त्वम् और प्रभवन्ति कर्तुम् ते केपि लोके विरला भवन्ति।
वे मनुष्य विरल मनुष्य होते हैं जो जानते भी हैं और करते भी हैं। आज इस बात की आवश्यकता है, जब अहिंसा की चर्चा करें तो इस बात की जरूरत है कि अज्ञान भी मिटे और करने की क्षमता भी बढ़े, शक्ति का विकास भी हो। पहली बात है अज्ञान मिटे, बहुत आवश्यक बात है, अज्ञान मिटे। बहुत लोग हिंसा के बारे में भी जानकारी नहीं रखते, अहिंसा के बारे में भी नहीं रखते। जब जब अहिंसा की चर्चा होती है हमारे सामने प्रश्न आता है कि अहिंसा का अगर हम पालन करें तो सीमा पर क्या होगा। मैं कहता हूँ सीमा की चिंता इतनी क्यों करते, पहले घर की चिंता करो कि घर में क्या हो रहा है। घर में तो लड़ाइयाँ चलती है, सीमा की चर्चा करते हो। और परिवार में लड़ाइयाँ, समाज में लड़ाइयाँ, संस्थाओं में लड़ाइयाँ, चाहे विधानसभा देखो, चाहे लोकसभा देखो, चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी संस्थाएं देखो, और पूरे अपने घर को देखो, पूरे राष्ट्र के भीतर क्या हो रहा है, कितना उग्रवाद, कितना आतंकवाद, कितना नक्सलवाद, कि जहाँ बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। आज हम नेपाल की दशा पर विचार करें कि वहाँ माओ उग्रवादी इतने शक्तिशाली हो गए कि सरकार भी कठिनाई में है, और न जाने कितने पुलिस के अधिकारियों की, फौज के अधिकारियों की हत्या होती रहती है। कितनी भयंकर स्थिति बन गई। हम विचार करें अपने राष्ट्र की स्थिति पर, समाज की स्थिति पर, परिवार की स्थिति पर और स्वयं की स्थिति पर। एक बार सीमा को छोड़ दे, सरकार चिंता कर रही है और पूरे शस्त्र अस्त्र बन रहे, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और आजकल युद्ध कहाँ होगा, सब डरते हैं एक दूसरे से। बड़ा राष्ट्र छोटे से डर रहा है और छोटा राष्ट्र बड़े से डर रहा है। जिसके पास परमाणु हथियार है, चाहे कितना ही छोटा हो, अमेरिका भी उत्तरी कोरिया से डरता है, भय खाता है। और अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र जब एक कोई चेतावनी आती है कि आक्रमण करेंगे, फिर नष्ट करेंगे, सारा राष्ट्र कांप उठता है। सब डर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा कोई राष्ट्र बता दें कि जो न डरता हो, सब डर रहे हैं। तो युद्ध की बात आज ज़्यादा नहीं है, वे तो अणुअस्त्र बनाने वाले जानते हैं, सरकार जानती है, और सीमा पर लड़ने वाले फौजी बहुत है, कोई कमी नहीं है। पहले चिंतन करो कि खुद की हिंसा मिटे। अभी हम आ रहे थे और एक गांव से बाहर आए, एक युवक खड़ा था, बोला मंगल पाठ सुनाओ। मैंने कहा किस बात का मंगल पाठ? कि मैं अहिंसक खेती शुरू कर रहा हूँ, इसमें न तो कोई रासायनिक खाद होगी, न कोई जीव जंतु को मारने के लिए किसी वस्तु का छिड़काव होगा, केवल शुद्ध तरीके से गाय के गोबर से और बिल्कुल अहिंसक तरीके से खेती कर रहा हूँ। मैंने कहा तब जरूर मंगल पाठ सुनाएंगे। अगर हमारा अज्ञान मिटे तो बहुत हिंसा से बचा जा सकता है, जो अनावश्यक हिंसा हम कर रहे हैं। भगवान महावीर ने श्रावक की आचार संहिता में सबसे पहली बात यही कही कि तुम संकल्पजा हिंसा से बचो, अनावश्यक हिंसा से बचो। अब रोटी पानी के लिए सामान्य होती है वह होती है, पर अनावश्यक कितनी हो रही है, कितना पानी का अपव्यय हो रहा है, पानी इतना महंगा हो रहा है। शायद एक समय आने वाला है कुछ दशकों के बाद कि दूध, दही, घी, आटा, भोजन, जितनी वस्तुएं महंगी है उससे भी ज़्यादा महंगा होने वाला है पानी। पीने को मिलेगा नहीं, फिर ये गंदी नालियों का पानी साफ कर करके पीना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं। हिंसा कहाँ हो, हिंसा पर विचार करें। हम बड़ी बात लेकर सब बात को छोड़ देते हैं, बस एक सीमा की बात को लेकर अहिंसा की बात को उड़ा देते हैं। ऐसे अहिंसा की बात उड़े तब तो हिंसा का साम्राज्य हो जाएगा। अहिंसा की बात इतनी कमजोर नहीं है, हमें विचार करना है कि हिंसा बढ़ रही है, इसका कारण अज्ञान। पहली बात है अज्ञान, मनुष्य का अज्ञान है बहुत सारा, कि वह जानता नहीं
कि हिंसा का क्या दुष्परिणाम हो रहा है। लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? आदमी में धैर्य नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है। ये क्यों इतनी कमजोर हो गई कि वह हिंसक खेती का अन्न खाया जाता है, हिंसक खेती के पदार्थ खाए जाते हैं और वे शरीर को विकृत बनाते हैं, मन को विकृत बनाते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नशा ये सारे बढ़ते हैं। अज्ञान मिटे, कैसे मिटे? बहुत आवश्यक है अज्ञान। जानकारी हो, जनता में अज्ञान बहुत है। हिंसा के बारे में भी बहुत अज्ञान और अहिंसा के बारे में भी बहुत अज्ञान। यह नहीं समझते कि हिंसा का क्या क्या परिणाम हो रहा है और किस प्रकार हिंसा के कारण समस्याएं बढ़ रही है, और यह भी नहीं जानते कि अहिंसा का कितना अच्छा परिणाम हो सकता है और अहिंसा के द्वारा किस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अहिंसा के द्वारा आप ध्यान दें इस पर, अहिंसा के द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है और भावात्मक स्वास्थ्य ठीक होता है। जब स्वास्थ्य ठीक होता है, मन ठीक होता है, शरीर ठीक होता है, भाव ठीक होता है, तो उस अवस्था में अहिंसा का विकास होता है और सारा सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। एक आदमी की जेब कट गई, मित्र मिले और बोले भाई बुरा हुआ, तुम्हारी जेब कट गई, सुना है कहाँ कट गई, बुरा हुआ, पर बात क्या है, तुम खुश हो, अभी तक चेहरे पर उदासी नहीं है। बोला तुम समझते नहीं हो, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ कि एक जेब में 10 रुपये थे, वह कट गई, 1000 वाली बच गई, मैं दुखी क्यों बनूंगा? जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है वह भला अच्छाई को देखता, बुराई को नहीं देखता, अच्छाई की ओर ध्यान जाता है। कमियां तो जगत में होती रहती है, पर आदत ये हो गई कि एक आदमी दूसरे आदमी की कमी को ही देखेगा, अच्छाई को नहीं देखेगा। चुनाव में कुछ बातें मजेदार होती है, सीखना तो नहीं है वे, पर जानना जरूर है। कोई भी सरकार आएगी, पहले वाली सरकार की विशेषता कभी नहीं बतलाएगी, केवल कमियां बताएगी, कमियां बताएगी। कोई चुनाव लड़ रहा था और किसी ने कह दिया कि पानी की कमी है, कि पहली सरकार की गलत नीतियों का परिणाम। हड़बड़ाहट में था, फिर किसी ने कहा कि सड़कें ठीक नहीं बनी है, कि पहली सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। ऐसे कहता गया, इतने में एक आदमी आया, आकर बोला कि आपके लड़का हुआ है कि विपक्ष की गलत नीतियों का परिणाम। अब हड़बड़ाहट में पता ही नहीं लगता। जब नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, कमी कमी देखता है, अच्छाई को कभी देखता नहीं है, पता नहीं लगता संतान लड़का हुआ है, वह भी विपक्ष की गलत नीतियों का परिणाम हो जाता है। हम दृष्टिकोण बदलें, हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि अहिंसा क्या है। अहिंसा हमारे जीवन का एक ऐसा सरस है, सरस पहलू, जिसको हम ठीक समझ सके तो हम कांटों की चुभन को भी सहन कर सकते हैं। मिल्टन अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत बड़ा आदमी है। अंधा हो गया, शादी की, स्त्री बहुत सुंदर थी पर लड़ाकू थी। मित्र आए एक दिन, बोला कि मिल्टन साहब बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी स्त्री तो गुलाब के फूल के समान है। बोला मेरी आंख चली गई, मैं रंग तो देख नहीं सकता, कांटों की चुभन जरूर देखता हूं, अनुभव करता हूं। हम गुलाब और कांटे, गुलाब का फूल और कांटे दोनों साथ साथ हैं, पर दृष्टिकोण का जो होता है, हम किसको कैसे कर सकते हैं, कैसे सहन कर सकते हैं। हम सिर्फ एक बात पर विचार करें
कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाए, अज्ञान मिटे और हम हिंसा को भी समझने का प्रयत्न करें, हिंसा के कारणों को भी जानने का प्रयत्न करें, जो बहुत कम हो रहा है। बुरा कोई न माने, हमारे जितने भी अहिंसा का नारा लगाने वाले हैं, जय घोष लगाने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्म को आकाश तक सुनाने वाले हैं, कुछ भाई ऐसे भावावेश में होते हैं कि बोलो जोर से बोलो और जोर से बोलो कि आकाश गूंज उठे। अरे आकाश नहीं, पहले धरती को तो सुना दो, आकाश तो ऊपर की बात रही, तुम्हारी क्या काम आएगा। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने से नहीं होगा, अहिंसा के मर्म को समझना होगा और हिंसा के कारणों को समझना होगा। जब तक हम हिंसा के कारणों को नहीं समझते तब तक अहिंसा के नारा कोरा नारा रहता है। जब यात्रा जुलूस होता है तब तो अहिंसा का घोष लगता है, जब बाजार में जाकर बैठते हैं तो फिर गला काटने में भी संकोच नहीं होता। बड़ा आश्चर्य होता है, ये दोहरा व्यक्तित्व बन गया कि यात्रा पथ में, धार्मिक स्थान में तो अहिंसा के घोष, जय घोष लगे, बाजार में, ऑफिस में जाए, सारी बात समाप्त, बस वहां हो जाती है। एक कारण अज्ञान, आदमी अज्ञान के कारण इतना करता है। दूसरा कारण है असमर्थता, अशक्ति। अशक्ति, मैं मानता हूं कि शक्ति का विकास बहुत जरूरी है। मैं इसको कर्मशास्त्र की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे लगता है कि चाहे ज्ञान का विकास, चाहे वीतरागता का विकास, कोई भी विकास है, कर्मशास्त्रीय दृष्टि से शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता। ईश्वरवादी लोग मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। मैं उस बात को छोड़ देता हूं, किंतु कर्मशास्त्रीय भाषा में कहूं तो कर्म के बिना क्या होता है, बड़ी कठिनाई होती है। हम कर्मशास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो कह सकते हैं कि शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हर कार्य में शक्ति की जरूरत है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम, चाहे ज्ञानावरण का क्षयोपशम, चाहे दर्शनावरण का क्षयोपशम, चाहे मौन कर्म का क्षयोपशम, कभी तभी काम आता है जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम, शक्ति का विकास होता है। वह नहीं है तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। शक्ति की बहुत जरूरत है। शक्ति, और शक्ति में भी एक शक्ति, क्योंकि शक्ति के असंख्य प्रकार है। एक हमारा ग्रंथ है ध्यान विचार, उसमें शक्ति के, वीर्य के हजारों प्रकार बतलाए। बहुत लंबी बात है वह तो, पर एक विचार ले लें, बदलने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। उस शक्ति का विकास हो कि मैं बदल सकता हूं, मैं अच्छा और अच्छा बन सकता हूं, मैं और अच्छा उपयोगी बन सकता हूं, मैं और अच्छा अपनी शक्ति का या सकारात्मक भाव का विकास कर सकता हूं। यह बदलने की शक्ति हमारी हो जाए। आज तो लगता बदलने की नहीं है, बहुत कमजोरी है। इसीलिए अहिंसा का विकास नहीं हो रहा है कि आदमी बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, जो है उस स्थिति में है। अगर एक बदलने की बात समझ में आ जाए कि मैं बदल सकता हूं, आज हूं उससे और अधिक अच्छा हो सकता हूं, और अच्छा हो सकता हूं, और अच्छा, प्रतिदिन अधिकतम अच्छा अच्छा हो सकता हूं, यह एक चेतना जागृत हो जाए, यह दृष्टिकोण बन जाए और बदलने की बात आए तो हिंसा का वातावरण बदल सकता है। हिंसा का वातावरण नहीं बदल रहा, इसका कारण आदमी बदलने की बात नहीं सोच रहा है, जो है उसमें राजी है। आप सब जानते हैं हजारों वर्षों तक राजतंत्र चला, राजा रहे और प्रजा रही, पर जो चाहिए था विकास नहीं हो सका। लोकतंत्र आया तो राजा भी नहीं रहे, रूप बदल गया सारा, एक नया रूप सामने आ गया। और भी आगे हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं लोकतंत्र के बाद, मैंने कहा लोकतंत्र के बाद तो अभी बहुत अवकाश है बदलने का। हर वस्तु के अनंत पर्याय होते हैं, हमारे सामने कुछ एक पर्याय है और अधिक नए पर्याय आ सकते हैं, नई व्यवस्था आ सकती है।
आज की जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था कोई अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। अगर हम अहिंसा की दृष्टि से विचार करें तो वर्तमान की समाज व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था नहीं मान सकते। तो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है? कि आदमी भी अच्छा नहीं है। जब आदमी अच्छा नहीं है तो व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? दोनों बदले, दोनों का योग हो। मैंने इसे अनेक बार उदाहरण की भाषा में लिखा है और कहा भी है कि ड्राइवर भी अच्छा हो और कार भी अच्छी हो, तब सड़क पर चल सकती है। कार तो बहुत बढ़िया बना दी, 50 लाख की कार है, पर ड्राइवर अबूझ है, कभी कार चलाना जानता ही नहीं, उसको ड्राइवर बनाकर बिठा दिया। या मूर्ख आदमी है ड्राइवर, उसको बिठा दिया, तो फिर कोई भला आदमी बेचना नहीं चाहेगा कि सामने मौत दिख रही है। और ड्राइवर तो बहुत कुशल है, कार खटारा है, तो भी कोई बैठना नहीं चाहेगा। दोनों का योग मिले कि ड्राइवर भी अच्छा है, कार भी अच्छी है, तो फिर वह सड़क पर सरपट से चल सकती है। आदमी भी अच्छा हो और व्यवस्था भी अच्छी हो। अगर व्यवस्था अच्छी नहीं है तो अच्छा आदमी क्या करेगा? और व्यवस्था अच्छी है और चलाने वाला अच्छा नहीं है तो भी नहीं होगा। एक व्यक्ति मान लो अच्छा भी आ गया, किंतु जब तक पूरा तंत्र नीति निष्ठ नहीं होगा, नैतिकता का विकास नहीं होगा, तब तक चाहे कोई भी आसन पर आ जाए कुछ बदलेगा ये मानना मुश्किल है। पूरा तंत्र कैसे बदले? प्रश्न तो यह है, एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। पूरा तंत्र कैसे बदले बड़ा प्रश्न है। जब तक प्रशासन के अधिकारी, जब तक कर्मचारी सब में परिवर्तन नहीं होता, भावना में परिवर्तन नहीं होता, तब तक कैसे हो सकता है? जो महावीर का एक नया सिद्धांत है कि आदमी अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने कर्म को बदल सकता है, कर्म में परिवर्तन कर सकता है, और क्या पुण्य को पाप में बदल सकता है और पाप को पुण्य में बदल सकता है। तो फिर बदलने की बात, वह शक्ति हमारी जागृत हो तो फिर अहिंसा की दिशा में कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोरी अहिंसा की चर्चा, अहिंसा का गुणगान, अहिंसा की स्तुति, अहिंसा की महिमा, अहिंसा का जय घोष अनादि और अनंत काल तक लगता रहे, उससे व्यक्ति का, समाज का बहुत भला होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए हमें दोनों विषयों पर विचार करना है कि हमारा अज्ञान कैसे मिटे और बदलने की शक्ति कैसे जागृत हो, कैसे हम नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव में आए, कैसे नकारात्मक सोच हमारी सकारात्मक सोच बने, इस दिशा में चिंतन चले तो मैं मानता हूँ कि सचमुच एक रास्ता है जिसके द्वारा हम जो सपना लेते हैं वह हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इसमें चेतना का परिवर्तन है, इसमें कोरा दूध का लोटा नहीं डालना है, किंतु साथ में चेतना का लोटा डालना है। और जहाँ चेतना का रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, वहाँ यह सब शक्य हो सकता है। उसके बिना कोरी राजज्ञा, कोरा कानून कभी शक्य नहीं हो सकता। इन सारे प्रश्नों पर विचार करने के लिए यह अहिंसा यात्रा को मैं उपयोगी मानता हूँ। और इस यात्रा के दौरान इस विषय पर कितना चिंतन मंथन विचार विमर्श हुआ है और कितने लोगों को कुछ जानने को मिला है, और यहाँ के लोग भी इसे समझने का प्रयत्न करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि शायद हम अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं और शांतिमय, आनंदमय और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, जातियों संप्रदायों में परस्पर सौहार्द, ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे